नमस्कार। आपने मेरी सभी कहानियों को बहुत पसंद किया, इसीलिए इस क्रम में एक और कहानी जोड़ रही हूँ। कहानी का नाम है पहाड़ सी जिंदगी। हरनाम कौर दीवार के सहारे पीठ टिकाए बैठी थी। निगाहें शून्य में टिकाई हुई हैं। उजागर को मरे हुए 10 दिन हो गए। इन 10 दिनों में दुनिया क्या से क्या हो गई है। इन दिनों में लोग आते रहे हैं। उसे दिलासा देने की कोशिश में दिलासा कम दिया, डराया ज़्यादा था। लोगों ने ऊंच नीच के वास्ते दिए थे। सिर का साईं चले जाने पर लोग राक्षस कैसे बन जाते हैं ये समझाने की कोशिश की थी, पर ये सब बातें हरनामी के सिर के ऊपर से गुजर गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था ऐसा क्या हो गया जिसके लिए इतनी हाय तौबा मची हुई है। हरनामी को वो दिन याद आया जब उजागर के साथ उसने इस घर की दहलीज पर पैर रखा था। 17 साल की अलड़ सी मुटियार थी नामी। लाल सूहे जोड़े में सजी, लाल चूड़ा चनकाती वे सपनों के घोड़े पर सवार होकर इस घर में आई थी। सास ने मिर्चें वार कर नजर उतारी थी। पूरे 5 गांव में ऐसी मक्खन मलाई जैसी बहू पहली बार आई थी ना। शरीकनियां बार बार घूंघट उलट कर देखती और उजागर के भाग की सराहना करती। तारीफें क्या, दिल जल गए थे शरीकों के। कहाँ से ढूंढा रही गोविंदी ये बसरे का मोती। बड़ी ताई ने तो पूछ ही लिया था। गोविंदी ने पल्ला पसार कर वाहे गुरु की टेर लगाई थी। हरनाम कौर इकट्ठी से और सिकुड़ गई थी। एक जिठानी ने पल्ले का कोना मुंह में डालकर धीरे से कह ही दिया था, ओ बंदर संभाल लवेगा हीर स्लेटी। इतनी सुंदर परियों जैसी ये लड़की वह नालायक सा उजागर भला क्या संभालेगा। उसकी सास ये सब सुनती हुई मंद मंद मुस्कुराती रही थी। मिठाइयाँ खाकर लोग विदा हो गए थे। रह गई थी हरनाम कौर, उसकी सास, ससुर और उजागर। सामान्य कद काठी का दुबला पतला सा मर्द उजागर, और पहले ही दिन उजागर ने अपनी मर्दानगी का सबूत पानी का गिलास पटक कर दिया था। हरनामी का कसूर ये था कि नई नवेली को यह नहीं पता था गिलास कहाँ है, ना ही है कि पानी का घड़ा रखा कहाँ है। सो पानी लेकर आने में उसे देर हो गई थी। गिलास का पटका जाना तो बहुत थोड़ी सजा थी। दोस्तों ने उजागर की पीठ थपथपाई थी। वाह रे हमारे शेर, पहले ही दिन बिल्ली मार दी। अब कोई डर नहीं, औरत को काबू में रखना ही चाहिए, नहीं तो सिर पर सवार हो जाती है। सिर पर सवार होना तो दूर, पास खड़े होने या साथ चलने की नौबत भी कभी नहीं आई। सुबह से शाम तक झाड़ू बुहारी, रोटी पानी के साथ साथ एक गाय 2 भैंसों के संभालते संभालते अक्सर वो थककर चूर हो जाती। सास का पारा फिर भी चढ़ा ही रहता। हमेशा एक ही बात दोहराती, हर आए गए के सामने भी। ढूंढ के लाई थी गोरी चिट्टी बहू कि बेटे के पांव घर में टिक जाएंगे, सुधर जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ इस बदनसीब से। आज भी बेचारा बाहर ही धक्के खाता घूमता रहता है। हरनाम कौर विरोध में कुछ कहना चाहती, पर क्या कहे, किससे कहे, कौन सुनेगा उसके मन की बात। जिसका हाथ पकड़कर इस घर में चली आई थी वह तो दिन निकलते ही पीना शुरू करता तो आधी बीतने पर भी पीना बंद नहीं होता। अक्सर कोई जान पहचान का आदमी लड़खड़ाते हुए उजागर को घर छोड़ जाता। उजागर घर पहुंचते ही या तो सो जाता या फिर हरनाम कौर पर अपना हक जताता। नाकामी की शर्मिंदगी गालियों और मारपीट में छिपाई जाती। इसी तरह करते करते 5 साल बीत गए थे। एक बार दबे ढके सुर में उसने माँ को हालात बताने की कोशिश भी की थी। माँ का जवाब वही था जो उसने उम्मीद की थी। दिए, अपना काम तो नसीबा में मिलता है, तू तो कर्मों वाली हुई। घर में दूध दही घी की कोई कमी नहीं। अपनी सास की सेवा किया कर, रब तेनु बहाग लगाए। माँ से और किसी जवाब की उम्मीद भी कैसे हो सकती थी। बाबूजी के चले जाने के बाद वो खुद भाई पर निर्भर थी। बेचारा भाई भी अपनी छोटी सी गृहस्थी से 5 बंदों का बोझ जैसे तैसे ढो रहा था। नामी का खर्चा कैसे उठाता।
सो हरनामी के हिस्से की गालियां और मार बढ़ती चली गई। प्यार के दो बोल कभी मिल भी जाते तो बंजर हो गई धरती पर पानी की दो बूंदों जितना ही असर हो पाता। पर धरती की उर्वरा शक्ति तो रेगिस्तान के रेत में भी असर दिखाती है। सो हरनामी भी एक दिन दो बेटियों की मां बन गई और तीसरी संतान के रूप में मिला जगरूप, जिसके होने पर गोविंदी खुद लाठी टेकती हुई पूरे गांव में गुड़ बांट कर आई। हरनामी को लगा था इतने दिनों की तपस्या के बाद अब हालात बदल जाएंगे, शायद उजागर थोड़ा सुधर जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बेटा पैदा होने की खुशी के नाम पर जो पार्टियों का दौर उजागर ने शुरू किया तो फिर चलता ही चला गया। एक एक करके हरनामी के सारे जेवर इन पार्टियों की भेंट चढ़ गए। उसने मन ही मन अपने रब को याद किया, हे रब्बा, ऐसी सुहागन से तो मैं विधवा ही भली, उठा ले इस मरदुए को। वाहेगुरु ने शायद गलत सुन लिया। एक ही साल में पहले सास चली गई, फिर ससुर। रह गई वह अपने 3 बच्चों के साथ जिंदगी की लड़ाई लड़ने के लिए। उसने हालात से समझौता करके जीना सीख लिया। गोबर के उपले पाथियां बेचने, दूध बेचने के साथ साथ खेत में कपास चुगने के लिए भी जाने लगी। केसरी रंग धूसर रंग में बदल गया। 35 साल की उम्र में ही लगभग बूढ़ी हो गई। बाल भी एक दो चांदी के हो गए। राह चलते अक्सर किसी भी ज्योतिषी और पांधे को पकड़कर बैठ जाती। बोलो जी, ये पहाड़ जैसी जिंदगी क्या ऐसे ही कटेगी? पांधे अक्सर कोई उपाय बता जाते, पर होना हमारा कुछ नहीं था, इसलिए कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक दिन जो हो गया वैसा तो किसी ने गांव में सोचा ही नहीं था। पैसों की तंगी के चलते आजकल उजागर देसी शराब पीने लग गया था। उसी देसी शराब ने एक दिन उसकी जान ले ली। रास्ते में गिरे पड़े उजागर को 2-3 दोस्त उठाकर घर लाए तो उसे काफी देर तो बात ही नहीं समझ में आई। जड़ हो गई थी वह, जड़। जब समझ में आया तो दिल के भीतरी कोने ने कहीं चैन की सांस ही ली थी। और अब अड़ोसन पड़ोसन, नाते रिश्तेदार सब उसे देखकर आंसू बहा रहे हैं। बेचारी, अभी उम्र ही क्या है, कैसे कटेगी ये पहाड़ सी जिंदगी? विधवा की जिंदगी भी कोई जिंदगी है? पहाड़ है पहाड़, सिर का साईं ना हो तो मुसीबत हो जाती है। बेचारी हरनामी कैसे जिएगी? हरनामी लेकिन चुप है, उसी दिन की तरह बिल्कुल चुप, जब उजागर ने उसके सामने गिलास पटका था और पहाड़ जैसी जिंदगी शुरू हो गई थी। शुक्रिया।